मित्रों, जो विषय है बड़ा इम्पोर्टेंट है। विषय इस तरह से है, आखिर क्यों? आखिर क्यों आईआरजीसी ने इतना बड़ा झूठ बोला? आखिर क्यों आईआरजीसी के हौसले पस्त हुए और आईआरजीसी कह रहा है कि जो कुवैत पे अटैक हुआ, ये अमेरिकन्स ने किया है। कितना सच है इस बात में? कितना तथ्य और तर्क है कि अमेरिकन्स ने कुवैत के एयरपोर्ट पे हमला किया? क्या ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था या कहानी कुछ और है? और जो ट्रम्प डील डील की बातें करे, आज होगी, कल होगी, वीकेंड पे होगी, 2 हफ्ते बाद होगी, 3 हफ्ते बाद होगी। ट्रम्प ने कहा काफ़ी सारी विवादास्पद चीज़ें कही हैं, जिनमें काफ़ी विवाद है। बट ट्रम्प का की लक्ष्मण रेखा क्या है? समाचार आया कि ट्रम्प की एक लक्ष्मण रेखा अगर उसको लांघ दिया, तो विध्वंस निश्चित है। फुल फ्लेजेड हमला ईरान पे करने के लिए ट्रम्प ने आदेश दे दिए हैं और ट्रम्प की तैयारी है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन पे ज़रा हम बात करेंगे भारत विचार की। देखिए, कुवैत पे हमला हुआ, बहुत बड़ा हमला हुआ। आप जानते हैं कुवैत पे इतना बड़ा हमला हुआ कि एयरपोर्ट का बस स्टैंड से भी बुरा हाल हो गया। और इतने इस हमले के जो वीडियो आ रहे हैं उसको देख के पूरी दुनिया हैरान हुई, इन जादियों ने आखिर इतना बड़ा हमला कैसे कर दिया। कल यूएई ने बड़ी अच्छी बात बोली, बोला यार जिसने ये हमला किया है यानी कि ईरान ने, अगर हम ईरान के हमलों को इंडिविजुअली जवाब दे पाएंगे तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि देखिए यूएई भी छोटा है, कुवैत और बहरीन तो और भी छोटे हैं। अगर इनके हमलों को जवाब देना है, तो सबको साथ देना पड़ेगा। ये हमला किसी को भी करे, कुवैत को करे, कहीं भी किसी भी सुन्नी मुल्क को करे, तो पूरे मिडल ईस्ट के ब्लॉक को जवाब देना पड़ेगा, तब तक ये रुकने वाला नहीं है। कल मोहम्मद बिन सलमान ने भी अपनी छुप्पी तोड़ी, उन्होंने कहा अरे हमला तो बहुत बुरा किया आपने, ये आपको करना नहीं चाहिए, तो आतंकवाद है। अल्टीमेटली ईरान को लगा सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ईरान को लगा यार मामला अब की बार जरा लंबा केस हो गया। ईरान से पूछा गया कि आपने ये हमला क्यों किया? पहले तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, पहले तो वो अपने ब्रवाडो की बातें कर रहे थे। ट्रम्प से पूछा गया कि भाई साहब ये हमला हुआ तो आपको इसके बारे में क्या कहना है? ट्रम्प कह रहा है कि ये तो ईरान का रिटेलिएशन था। ये ईरान का रिटेलिएशन था, कोई बड़ी बात नहीं। कुवैत पे हमला हुआ, कोई बड़ी बात नहीं। एयरपोर्ट गया, कोई बड़ी बात नहीं। 63 लोग जख्मी हो गए, कोई बड़ी बात नहीं। 7 से 10 लोग की इमरजेंसी सर्जरी हुई, कुछ 2-3 लोग मारे जाने की भी खबरें आ रही है। कह रहा कोई बड़ी बात नहीं, ये तो रिटेलिएशन था। दिस वाज़ लाइक वाटर ऑन डक्स बैक। तो ट्रम्प का इतना जुनून है या ये कुछ और बड़ी योजना बना के बैठा है? फिर बहरीन पे हमला हुआ, फिर फ्लीट पे आके हमला हुआ। खैर अमेरिका इसके जो इसका नुकसान हुआ, उसको लेके तो अब भी चुप है, पर ये माना जाता है कि नुकसान काफ़ी हुआ। उसको लेके भी कह रहा है जी कोई बात नहीं, कोई मसला ही नहीं, हमला हुआ हुआ ठीक है, इट्स ओके, वाटर ऑन डक्स बैक। बट अल्टीमेटली व्हाट द हेल इज हैपनिंग? सवाल तो ये है ना, व्हाट द हेल इज हैपनिंग? इतने बड़े हमले को ट्रम्प नजरअंदाज कर रहा है। आपके बहरीन के एयरबेस पे इनके हमला हुआ, नजरअंदाज कर रहा है। क्यों कर रहा है? कह रहा कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ से ईरान के हौसले पस्त है, क्योंकि उम्मा के सारे लोग एक साथ हो रहे, कह रहे यार ये नहीं करना चाहिए था, यू क्रॉस ऑन द रेड लाइंस। अब ईरानियों ने एक बहुत जबरदस्त थ्योरी फ्लोट की है। उन्होंने कहा जी ये जो हमला बेसिकली कुवैत पे हुआ, ये तो अमेरिका का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। भाई जो हमला हुआ बेसिकली हुआ क्या है, हमने मिसाइल तो चलाई थी, और अमेरिकन ने पेट्रियट मिसाइल चलाई हमारी बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए। पर हुआ क्या कि उनकी पेट्रियट मिसाइल हमारे मिसाइल को मिस कर गई, और वो जाके इसराइल के, सॉरी, जाके कुवैत के एयरपोर्ट पे गिर गई। ये जो हुआ है बेसिकली ये अमेरिकनों ने कराया है। आप भी जानते हैं कि पेट्रियट मिसाइल में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि अगर वो चूकेगी तो जाके एयरपोर्ट पे गिरेगी। दे हैव देयर ओन मैकेनिज्म्स हाउ दे आर नॉन लीथल इवन इफ दे मिस। तो ये जो बिल्कुल ये जादी मदरसे का मौलवी छाप फिजिक्स है जो ये बता रहे हैं कि भाई इसमें तो ये बात होगी और यहाँ आ गई। अब पूरा इस्लामिक उम्मा थोड़ा किलस गया, कुवैत किलस गया। कुवैत ने कई सारे वीडियो जारी कर दिए, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, क्लियरली दिख रहा है ईरान की मिसाइल आई और कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हिट कर गया, और जिसका विनाश हो गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो कह रहे यार इसके बाद तो तुम बकवास मत करो। पर अब ईरानियों को लग गया मामला तो खराब हो गया, तो भाई कह अब क्या करे, बोला जी ये अमेरिका का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। मतलब आमक होने की भी एक पराकाष्ठा होती है, बेवकूफ होने की भी एक पराकाष्ठा होती है, और सामने वाले को आप अल्लू को खजूर समझते हो क्या? सब मौलानाओं से पढ़ के आए हैं क्या? भाई मौलानाओं का राज तुम्हारे यहाँ होगा, दुनिया में नहीं है ना। तो यहाँ एक विचल विचल
विकट परिस्थिति और अमेरिका कह रहा नहीं कोई बात ही नहीं, बहरीन कोई बात नहीं। अब ये ट्रम्प क्यों कह रहा है? जो सूत्रों के माध्यम से खबरें आ रही है और कहीं मीडिया के आउटलेट्स में भी रिपोर्ट हुआ है, ट्रम्प ने एक लक्ष्मण रेखा ड्रॉ कर ली है। ट्रम्प की बात हुई अपने युद्ध नीति सलाहकारों से, ट्रम्प की बात हुई अपने जनरलों से और जो नीति तय की गई है वो ये है कि अगर ईरान के हमले में कभी भी कोई अमेरिका का सेनानी मारा जाता है, अमेरिका का सिपाही माना जाता है, दैट विल बी द लक्ष्मण रेखा, वो लक्ष्मण रेखा होगी। और उस लक्ष्मण रेखा का मतलब होगा अमेरिका को ईरान पे फुल फ्लेजेड हमला करने का पूरा कीर्तिमान, पूरा मौका मिलेगा और अमेरिका इस मौके को नहीं छोड़ेगा, विल गो एंड ब्लास्ट द ईरान कंप्लीटली, क्योंकि तब आपने हमारा एक सिपाही मारा। तो ऐसा माना जाता है कि सेंटकॉम को ये कम्युनिकेट किया गया है कि अगर किसी भी हमले में ईरान के अमेरिका का कोई सिपाही अगर मारा गया अनफॉर्चुनेटली, दैट विल बी द ग्रीन लाइट टू गो एंड हिट ईरान। उनका इंफ्रा हो, उनके लीडर हो, जिस किसी को भी हो हिट करो। यहाँ से ट्रम्प से पूछेगा, ट्रम्प साहब वो जो डील होनी थी क्या हुआ? कहना वीकेंड पे हो रही है। आज थर्सडे पे, बस संडे को डील हो रही है। पता नहीं ट्रम्प हमेशा वीकेंड की बातें करते हैं। फिर बोला, किसी ने एक अच्छा सवाल पूछा, बोला सर अगर ये डील नहीं हुई तो देन व्हाट? फिर अटैक होगा? कहना नहीं नहीं नहीं, अगर मैं नहीं चाहता मैं और लोगों को मारूं, अगर उनको न मारने के लिए मुझे कुछ हफ्ते और एक्सटेंड करना पड़े तो मैं डील एक्सटेंड करने को तैयार हूं। यहाँ से सेंटकॉम को इंस्ट्रक्शन देख रही है, अमेरिकन मारा तो जाके ठोक दो। मैं तो कह रहा कि मैं डील को एक्सटेंड करूंगा। ये भी आपस में एक कॉन्ट्रडिक्शन है। और डील हो रही है, संडे को हो रही है, सेंटकॉम को आदेश कुछ दिए हैं, हमला हुआ कुछ नहीं हुआ, फिफ्थ फ्लीट का हेडक्वार्टर ठुक गया कुछ नहीं हुआ, और मैं कुछ और रुक सकता हूँ। अगर कुछ लोग ना मरे तो इसके लिए कुछ हफ्ते में रुकना पड़े तो मैं रुकने को तैयार हूँ। तो अगर आप पूरा ये प्रकरण समझेंगे, ये ट्रम्प की नीति है। ईरान को ये बताना कोई बड़ी बात नहीं, इट वॉज पार्ट ऑफ द गेम, बट knowingly or unknowingly let Molanas cross the red line, which is if some American servicemen get killed, then that will be the time to blast them to the hellhole, to blast them to hell. That will be the answer. और ये चीज क्या ईरान समझता है? क्या ये चीज ईरानियों को समझ आती? मुझे नहीं लगता उन्हें समझ आती। मुझे लगता है उन्हें समझ ही नहीं आता। और ये जो ट्रम्प कह रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं, बेसिकली ट्रम्प हिला पड़ा है, अमेरिका हिला पड़ा है, और अब की बार ईरान भी हिला पड़ा, क्योंकि मार्को रूबियो ने दो ऐसी शर्तें रख दी है जिसको हम रात को डिकोड में बात करेंगे कि उसके होते हुए सीज फायर हो ही नहीं सकता। और ये दो शर्तें ऐसी है जिसको ईरान मान नहीं सकता। और दुनिया में दिन ब दिन स्थितियां और विस्फोटक होती जा रही है। तो भाइयों, ये था मेरा आज का विचार भारत विचार में।